उस परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वैसे तो यज्ञ, भागवत, इस तरह के अनुष्ठान ये हमारे संस्कारों को सुदृढ़ करते हैं। हर माताओं को चाहिए अपने बच्चे को जैसे वो 5 वर्ष का 3 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य में उसे राधे राधे सिखा देना चाहिए, या जय माता की सिखा दो। जब किसी का अभिवादन करे तो राधे 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 राधे। एक बार वृंदावन जाकर देखो राधा रानी का कैसा उत्सव रहता है। प्रातः वैसे तो 24 घंटे, प्रातः 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक जिस दिशा जिस गली जहां से निकल जाए राधे राधे के अलावा कन्हैया को कोई पुकारने वाला नहीं है वहां। क्यों भाई वैसे? सब राधे राधे कहते हैं। राधे का तात्पर्य क्या है? राधा को अगर विपरीत कर दो तो धारा बन जाती है। जो राधा कहता है उसके जीवन में सुख शांति की धारा बहने लगती है। इसलिए राधे कहना परमावश्यक है। दोनों हाथ उठा करके अगर राधे राधे कहोगे तो जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखोगे। तुम्हारे जीवन के 8 प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। क्यों? आद्याशक्ति राधा है, पराशक्ति राधा है। राधा के बिना ये ब्रह्मांड अधूरा है। तो राधे को अपने हृदय में रखो, राधे को अपने वाणी में रखो। ऐसे राधा रानी की सरस कथा और राधा रानी का सरस कीर्तन और कन्हैया के बिना ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस भागवत में साक्षात चैतन्य रूप से परात्पर ब्रह्म कृष्ण का नाम इसमें व्याप्त है। वही ब्रह्म है। ये श्रीमद् भागवत में ब्रह्म ही बैठा हुआ है। इसको यहाँ से निकाल कर अपने हृदय में ले जाओ, अपने परिवार में ले जाओ, अपने संसार को दिखाओ कि राधा कृष्ण क्या है। इस कीर्तन में जैसे आप नृत्य करते हो, जब अंदर बाहर दोनों तरफ नृत्य होने लगेगा वही दिन तुम्हारे जीवन का सफल दिन होगा। जब अंदर से भी बोलोगे और बाहर से भी बोलोगे। अब हम व्यास जी को इस बात के लिए सतत सतत आशीर्वाद देते हैं कि ये राष्ट्रीय व्यास अंतरराष्ट्रीय व्यास के पद पर स्थापित हो जाए। ये हमारा आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा इनके साथ। 17 तारीख को रक्त दान का शिविर यहां लगने जा रहा है। रक्तदान का तात्पर्य है हम बहुत सारे दान करते हैं। गौधन, गजधन, वाजधन और भी रतन धन, नाना प्रकार के दान किया करते हैं। कन्यादान, भूमि दान, गौ दान। लेकिन अगर किसी के प्राण बचाने हैं तो हम इस सबको प्रेरित करते हैं कि जिसकी जो सामर्थ्य है उस आधार पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपने 2 बूंद रक्त का अवश्य दान करें। जब जहां अवसर मिले वहां दान करें, जिससे कि आज किसी के प्राण रक्त, किसी के पास बहुत ज्यादा रक्त है और किसी का रक्त समाप्त हो चुका है, तो हम संतुलन बना लें कि सबका रक्त, क्योंकि रक्त सभी का एक है। और जिस दिन इस राष्ट्र में सारा रक्त एक हो जाएगा तो हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का वो गौरव जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था, उस विश्व गुरु के पद को प्राप्त करने के लिए हम सबके बहुत बड़े दायित्व हैं। सारे समस्त हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का ये दायित्व है कि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को और अपने विचारों को सारे समाज में प्रसारित करें, प्रचारित करें। हमको एक दायित्व इस राष्ट्र ने सौंपा है। कलकत्ता कालिदास अकेडमी संस्कृत वैदिक शोध संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिससे संस्कृत भाषा का उत्थान हो। वैदिक इन मंत्रों में क्या है जो फूंक मारने से ब्रह्मास्त्र बनता था? कौन सा ऐसा तीर था जो एक फूंक से ही ब्रह्मास्त्र बन जाता था? इस पर शोध हम कराने जा रहे हैं। ज्योतिष और वेदों पर कलकत्ता में हमारी बहुत बड़ी संस्था तैयार हो रही, जहां हम इसको प्रारंभ करा रहे हैं और बहुत सारे युवा शिक्षित वर्ग इसमें समाहित हो रहा, जुड़ रहा है। हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं,
जो अपनी निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो अंदर वैद्य जी उनकी निःशुल्क चिकित्सा शिविर में वो अपना सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा आप लोग ले सकते हैं। और ये यज्ञ किसी व्यक्ति का नहीं है, यज्ञ ये लोक कल्याण सभी का है। यहां तक कि यज्ञ तो ये लोग सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, यहां से देवताओं से संबंध बनाने का यज्ञ है कि जो भक्त यज्ञ में आहुति डालना चाहता है उतना ही अधिकार उसका है जितना हमारा। हम सब एक है, तो यज्ञ में जो भी भक्त यज्ञ करना चाहे वो स्वेच्छा से जा सकता है, यज्ञ कर सकता है, परिक्रमा कर सकता है और वहां का आनंद ले सकता है। और अगर यज्ञ विषय कोई चर्चा करनी है किसी प्रकार की तो केवल हमसे पूछा जाए, जिससे कि कोई किसी प्रकार की अनुचित आश्वासन या अनुचित कोई बात न कहने पाए। जय माता दी, जय जय श्री राधे। अगर आधा हाथ उठेगा तो इसका मतलब अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, तो इसका मतलब पूरा नहीं सौंप रहे हो, आधा आधा कर रहे हो। पूरे दोनों हाथ उठा दो। जय 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 श्री राधे, बोलो राधा रानी की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद है, नमन है आचार्य जी के चरणों में, जो हम सभी को नित्य इतना सुंदर सत्संग यज्ञ और विगत 39वां ये महोत्सव जो चल रहा है इसमें लगातार ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन करा रहे हैं, इसमें लगातार कई संत महापुरुष भी पधारते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। बोले एक भगवान की, पाके बिहारी लाल की, सभी भक्त महापुरुष जो पधारे बहुत बहुत साधुवाद है। और धारा तो बह रही है, अभी आचार्य जी ने जो बताया